हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.833 आज मार्केट में जो रिकवरी आई, ठीक है, खुलने के बाद तक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट ने दिखाई थी, लेकिन एंड ऑफ द डे जो रिकवरी आई उसी का रीजन है कि आपका पुट कॉल रेशियो निफ्टी का सोल्ड जोन में लौट के आ गया है, जो कि ओवर सोल्ड जोन में था। 0.833 के लेवल पे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखेंगे तो वो भी 0.81 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही क्लोज होता हुआ दिखा है, ठीक है। इंडिया विक्स की बात करें तो 10% की गिरावट के साथ 20.44 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो देखिए इंडिया विक्स में तो प्रॉब्लम है ही, इतना ऊपर इंडिया विक्स के साथ मार्केट का भागना कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है। इंडिया विक्स को कहीं ना कहीं नीचे आके सेटल होना ही पड़ेगा, तभी हम मानेंगे कि मार्केट में एक सस्टेनेबल तेजी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखिए कुछ भी मूड माहौल सुधरा हुआ तो दिख नहीं रहा, लेकिन यही है कि मार्केट में जब कोई नेगेटिव न्यूज का ट्रिगर नहीं होता तो मार्केट इसको मान लेता है एक पॉजिटिव न्यूज, ठीक है। क्योंकि मूड माहौल तो देखिए खराब ही चल रहा था, लेकिन मार्केट में अगर देखेंगे तो चाइना ने भी टैरिफ लगा दिया 34% का रेसिप्रोकल टैरिफ, और ट्रंप ने भी बोल दिया कि अगर 24 घंटे में अगर तुम इस टैरिफ को नहीं हटाते तो हम 50% का एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। चाइना ने हालांकि इस बात को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया कि हम नहीं हटाने वाले, ठीक है। तो अब जो होगा देखिए वो आगे तो होगा ही, मतलब कुल मिला के टैरिफ वॉर की जो टेंशन है वो तो चलती रहेंगी। मतलब कभी भी कुछ भी न्यूज का जो भी अपडेट या फ्लो आएगा, अगर वो नेगेटिव साइड पे होगा तो मार्केट उसको एज ए नेगेटिव ट्रिगर लेगा, पॉजिटिव साइड पे होगा तो मार्केट उसको एक पॉजिटिव ट्रिगर की तरह लेगा। फिलहाल की अगर बात करें तो यस मार्केट में डाउ जोन्स आपका 907 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, एसएमपी 107 पॉइंट, नैस्डैक आपका 385 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट भी पूरे पॉजिटिव ही चलते हुए दिख रहे हैं, और एशियन मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो एक मिला जुला सा कारोबार था। कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव थे। आ जाते हैं, देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए यहीं पे आपको समझने की जरूरत है कि एफआईज का कॉन्फिडेंस अभी भी बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। आज के सेशन में तो निफ्टी में देखिए एक अच्छी खासी रिकवरी आई थी। 270 का लो बनाने के बाद ऑलमोस्ट 700 के आसपास का 697 का हाई था, मतलब देखा जाए तो 400 साढ़े 400 पॉइंट अपने लोअर जोन से मार्केट रिकवर हुआ। लेकिन फिर भी एफआईज ने कैश मार्केट में 4994 कॉन्ट्रैक्ट्स की सेलिंग ही की है। डीआईज उसके सामने कवर करने आए लेकिन पूरा कवर नहीं कर पाए, 3097 कॉन्ट्रैक्ट्स ही पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 331 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 66,127 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 367 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और स्टॉक ऑप्शंस में 751 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। अब इसके अलावा देखिए कल हमारे मार्केट में भी एक ट्रिगर है आरबीआई की पॉलिसी, ठीक है। अब इसमें देखिए सबको पता है कि 0.25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो आएगा। अब इसमें देखना इंटरेस्टिंग क्या होगा कि ग्रोथ को लेके, इन्फ्लेशन को लेके क्या डेटा आरबीआई की तरफ से आता है, और अगर मे बी देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ चांस कि 0.25 का जो रेट कट है इसकी जगह 0.5 का अगर कर दे तो ये फिर मार्केट के लिए एक बूस्टर का काम कर सकता है। अदरवाइज देखिए मार्केट में 0.25% का रेट कट ऑलरेडी डिस्काउंटेड न्यूज है, उसका कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट देगा कि नहीं ये थोड़ा सा डाउटफुल केस है। तो कल की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, या तो आप सुबह 9:15 9 से 9:30 में अगर कर रहे हैं तो 10 बजे तक पॉलिसी से पहले पहले उसको क्लोज कर दीजिए, या तो फिर आराम से पॉलिसी देखने के बाद ट्रेड लेंगे तो भी चलेगा। क्योंकि देखिए जब मैं हमेशा आपको एक चीज समझाता हूँ, जब मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हो, जैसे एफआईज का डेटा नेगेटिव, इंडिया विक्स हायर साइड पे, ग्लोबल मार्केट में ये दोनों नेगेटिव ट्रिगर है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव, आरबीआई का डेटा, दो दो न्यूज फ्लो, दो दो टेक्निकल इंडिकेटर्स, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो जबरदस्ती कुछ करने से अच्छा है कि जब पूरी चीजें आपके हाथ में आ जाए, पूरी चीजें समझ में आने लगे, तब वो काम करेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। चलिए ये फिलहाल आपका एफआईज और डीआईज का डेटा हो गया। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। कल एक्चुअली देखिए मैं थोड़ा सा बाहर था तो इसलिए मैंने आज के लिए कोई वीडियो में नहीं बना पाया था। तो सीधा सीधा आ जाते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, क्योंकि कल वीडियो नहीं बना था तो लेवल से ही पुराने हैं देखिए, लेकिन जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, जिन लोगों ने सीख रखा है, उनको कैसे अपॉर्चुनिटीज मिले आज के मार्केट में वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए मार्केट ने खुलते ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए। यहाँ पे देखिए क्लियरली डबल टॉप मार्केट ने बनाया, तो यहाँ से हमने शॉर्ट का ट्रेड लिया। यहाँ पे एग्जैक्टली देख लीजिए आपको 260 का ट्रेंड लाइन दिख ही रहा है, प्लस यहाँ पे डबल बॉटम भी बनाया मार्केट ने, जहाँ पे हमने यहाँ पे
बाई का ट्रेड इनिशिएट किया, पहले सेल के ट्रेड पोजीशन को एग्जिट की और यहीं से हमने एक बाई का ट्रेड इनिशिएट किया। उसके बाद देखिए करने को कुछ नहीं था, मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई ऑन द अपसाइड। यहाँ पे हमने डबल टॉप देखते हुए पोजीशन एग्जिट की और लिया था एक फाइनल सेल का ट्रेड। यहाँ पे ये 50 EMA की लाइन पे देखिए एग्जैक्टली दोनों कैंडल क्लोज होते हुए दिख रहे हैं, प्लस यहाँ पे डबल बॉटम भी बन रहा है। तो यहाँ पे हमने पोजीशन एग्जिट करके आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी थी, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा वोलेटाइल मार्केट हो रहा था और जब दिन भर में एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाए ना तो अननेसेसरी का रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए यही 3 ट्रेड हमने बनाए थे निफ्टी में। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 549 और 550, टाइमिंग बता देता हूँ, घर पे भी चेक कर सकते हैं, 9:25 और 9:30 की कैंडल। यहाँ से शॉर्ट किया था, यहाँ पे देख लीजिए लो 275 270, 5 पॉइंट की रेंज में बॉटम भी मिल गया, 10:45 और 10:40 की कैंडल है। तो 550 से शॉर्ट किया था, 270 में बुक कर लिया। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो 280 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस रैली में जनरेट कर लिया था, क्योंकि 550 से शॉर्ट किया था, 270 पे इसको बुक कर लिया। ठीक है, तो एग्जैक्टली 280 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में निफ्टी में जनरेट किया था। जब यहाँ पे एग्जैक्टली 270 के आसपास से जब बाई किया था, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, टाइमिंग है 1:25 और 1:30 की कैंडल का, 671 सॉरी 689 और 688। ठीक है, 689 और 688 मतलब 680 रुपए मान लीजिए। तो 270 से बाई किया था देखिए। ठीक है, 680 पे बुक किया, तो सीधा सीधा 410 पॉइंट का प्रॉफिट इस ट्रेड में हमें मिल गया था। फिर 680 के आसपास जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, लेवल आ रहा है 487 और 487.95 पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे 680 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ पे 480 के आसपास बुक कर लिया। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 200 पॉइंट का प्रॉफिट इस ट्रेड में जनरेट किया था हमने। तो आपके सामने देख लीजिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 890 पॉइंट्स का प्रॉफिट, यानी कि ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का प्रॉफिट हमने निफ्टी में जनरेट किया, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं। जैसे मैंने ये दोनों कैंडल्स का हाई देख के यहां से शॉर्टकट ट्रेड लिया, राइट, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी। कैसे, अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, मेरे पोजीशन एग्जिट करने से पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे इन दोनों कैंडल के टॉप के ऊपर या तो सस्टेन करने लगे या तो क्लोज कर दे, तो मैं वहीं पे अपनी पोजीशन कॉस्ट के आसपास ऐसे ट्रिगर करके एग्जिट कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो बाय यूजिंग सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में 890 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। चलिए, ये तो बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए, यानी कि आपका वेडनेसडे, क्योंकि कल 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें देखें, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, एक्सपायरी भी है निफ्टी की वीकली। ठीक है, तो इसीलिए वॉलेटिलिटी का लेवल थोड़ा सा हाई हो सकता है, तो इसीलिए जब पूरे ट्रिगर सामने दिखे तभी कोई सक्सेसफुल ट्रेड कीजिए, अदरवाइज जबरदस्ती ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं होता जब मिक्स सेट ऑफ नंबर आपके सामने होते हैं। ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से तो देखिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है 22,700 से लेके 22,750 की बन रही है। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल जो आपको लेके चलना है वो रहेगा 22,700 का। अगर निफ्टी 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 22,700 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो मैं एक बार बाई का अटेम्प्ट कर लूंगा। टारगेट की अगर बात करें तो पहला टारगेट होगा मेरा 22,830 का और दूसरा टारगेट होगा मेरा 22,950 का। स्टॉप लॉस एक छोटा सा वही प्लेस करेंगे अपना 22,650 के लेवल का। ठीक है, सेल साइड की बात करें तो देखिए, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूं, हम कौन है, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या होता है, मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है उसका एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। उस सही डायरेक्शन में एक प्रॉपर ट्रेड बनाइए,
और उस ट्रेड के प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आइए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर आपका निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 22,700 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना करे, तो उस केस में देखिए मैं शॉर्ट की पोजीशन बनाऊंगा। पहला टारगेट होगा 22,600 का और दूसरा टारगेट होगा मेरा 22,510 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो मैं मेंटेन करूंगा वो करूंगा 22,750 के लेवल पे, जो कि हमारे ओपनिंग रेंज का हायर जोन है। ठीक है, ये आपके दोनों साइड के लेवल्स हो गए। और जिस किसी को भी देखिए 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आप लोग लेवल ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट रहेगा हमारा वो ये रहेगा 830 का, राइट। सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा 950 का। नीचे की तरफ पहला टारगेट रहेगा 600 का, और 600 का जोन टूटेगा तो फिर हम 500 टन के लिए अपनी पोजीशंस होल्ड करके चलेंगे। ठीक है, तो यही आपके निफ्टी के दोनों साइड के लेवल्स हो गए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे भी देखिए लेवल्स तो पुराने हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था, लेकिन पैटर्न के हिसाब से देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। देखिए सेम निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे खुलते डबल टॉप बनाया था। ठीक है, 744 और यहाँ पे आपका लेवल आ रहा है 743.50 पैसा। ठीक है, मतलब 740 के आसपास एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने 50,740 के आसपास यहाँ पे डबल टॉप बना के मौका दिया था कि आप शॉर्ट की पोजीशन बना लो। एग्जैक्टली देखिए 50 EMA से ही यहाँ पे भी सपोर्ट लेता हुआ दिखा, जहाँ पे बना था हमारा डबल बॉटम, जहाँ पे हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, और यहाँ से लिया था एक बाई का ट्रेड। उसके बाद देख लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट ने आराम से बनाया था आपका डबल टॉप, जहाँ पे हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट, लिया था एक फाइनल सेल का ट्रेड, और जैसे ही यहाँ पे डबल टॉप दिखा हमने यहाँ पे पोजीशन की, सॉरी डबल बॉटम दिखा, हमने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने आज बैंक निफ्टी में बनाए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो भी बता देता हूँ। 740 टाइमिंग है, 9:25 और 9:30 की कैंडल। यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 50,037 और 50,030। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें 7 पॉइंट की रेंज में बॉटम मिल गया था, 740 से शॉर्ट किया था और 50,030 पे बुक कर लिया, तो 710 पॉइंट का प्रॉफिट इस पहले ट्रेड में बन गया। फिर 50,030 के आसपास से जब बाई किया था तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 754 और 754.45 पैसा। ठीक है, तो एग्जैक्टली 750 के आसपास फिर बुक कर लिया। अगेन 720 पॉइंट का प्रॉफिट इस ट्रेड में जनरेट हो गया। फिर वही 750 से जब फिर से शॉर्ट किया तो यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, लो है आपका 321 और 327, 6 पॉइंट के अंदर डबल बॉटम मिल गया, राइट। तो 750 के आसपास शॉर्ट किया था, 320 के आसपास बुक कर लिया, तो आपका वही 321 और 327, 330 भी अगर आप मानते हैं तो भी अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा 420 पॉइंट। तो आपके सामने देख लीजिए, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने बैंक निफ्टी में 1850 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, वो भी सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि जैसा कि निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ही बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। ठीक है, तो देखिए यही चीज मैं आपको कहता हूं कि ये पैटर्न इंडिकेटर एक बार अगर आप सीख लेंगे, जैसे कल मैंने वीडियो नहीं बनाया तो जो लोग लेवल्स का वेट कर रहे थे उनको लेवल्स नहीं मिले। वीडियो फॉलो करके भी मैं हर बार कह रहा हूं देखिए प्रॉफिट बनता है, भले कम बनता है, लेकिन एक बार ही पैटर्न इंडिकेटर अगर आप लोग सीख लेंगे तो लाइफ टाइम अपने खुद के एनालिसिस से आप लोग पैसा बना सकते हैं। फिर आपको किसी दूसरे के एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट 5 ईयर्स से सक्सेसफुली पैटर्न इंडिकेटर देखिए वर्कआउट कर रहे हैं। हर महीने हम 50 से 60 लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा सीट्स हमारे पास होती नहीं है। और आज तक एक सिंगल इंसान ने कंप्लेन नहीं की कि इस पैटर्न इंडिकेटर का उसको लॉस हुआ होगा, क्योंकि 0% लॉस स्ट्रेटेजी देखिए, देयर इज नो चांसेस ऑफ हैविंग लॉस। ठीक है, चलिए फिलहाल ये आपके सामने है कि आज बैंक निफ्टी में ये सिंपल सा पैटर्न यूज करके विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी हमने 1850 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं।
आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 200 पॉइंट खुलेगा, तो बैंक निफ्टी में भी हम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि 700 से लेके 800 की ओपनिंग रेंज आपको देखने को मिलनी चाहिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, 50,700, 50,800 इस रेंज में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आपको खुलता हुआ दिखना चाहिए। लेकिन देखिए क्या है, अगर मैं आपको सीरियस नोट पे बताऊं ना, तो चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दोनों में एक डिप का वेट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली एफआईज का डेटा तो देखिए नेगेटिव है। पॉलिसी आएगी 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, जब पूरी कमेंट्री आ जाएगी, उसके बाद मार्केट उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन देगा। हो सकता है सब कुछ अच्छा रहा तो पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है, लेकिन इनिशियली क्योंकि एफआईज का डेटा नेगेटिव है, तो मार्केट खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे अपने आप को ड्रैग कर सकते हैं, क्योंकि खुल रहा है गैप आप देखिए। तो इसीलिए 50,700 का मैं आपको लेवल दे रहा हूं कि अगर बैंक निफ्टी 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 50,700 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से नीचे क्लोज ना करे, तो उस केस में मैं यहां से फिर बाई का ट्रेड बनाऊंगा। टारगेट जो मैं मेंटेन करूंगा यहाँ पे 50,950 का मेरा होगा पहला टारगेट, और 51,300 का होगा सेकेंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 50,540 के लेवल का। ठीक है, सेल साइड की अगर बात करें, तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 50,700 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो उस केस से मैं देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। पहला टारगेट होगा मेरा 50,400 का और दूसरा टारगेट होगा 50,100 का। स्टॉप लॉस इस केस में जो मैं मेंटेन करूंगा वो करूंगा 50,860 के लेवल पे। क्लियर? तो ये आपके प्रॉपर दोनों साइड के लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। नीचे के साइड का पहला टारगेट अब मेरा क्या होगा 400 का, देखिए। ठीक है, और ये 400 का लेवल अगर ब्रेक होता हुआ दिखेगा, तो उस केस में मैं अपने टारगेट्स को एक बार 50,100 की तरफ शिफ्ट करूंगा, उससे पहले नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आज भी हमने देखा 50,030 का लो बना के मार्केट पलट ही गया ना, तो इसलिए 50,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए 50,000 के आसपास से फिर एक बार मैं पोजीशन एग्जिट करके बाई का ट्रेड बना सकता हूँ। अगर 700 के ऊपर बैंक निफ्टी 50,700 के ऊपर अपने आप को होल्ड कर लेता है, तो उस केस में मैं बाई का ट्रेड बनाऊंगा। पहला टारगेट मेरा 950 और दूसरा टारगेट मेरा 51,300 तक का रहेगा, जिसके साथ में अपनी पोजीशन बैंक निफ्टी में होल्ड करके चलूंगा। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रॉपर लेवल्स हो गए। ध्यान से इनको नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि इनके हिसाब से भी अगर आप प्रॉपर वे में वर्कआउट कर लेते हैं, तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए, देखिए, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। हम इस ट्रेनिंग सेशन में आपको सिर्फ उतनी ही चीजें सिखाते हैं, 5 से 6 फंडामेंटल टॉपिक, जिससे कि मार्केट से पहले ही आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि मार्केट खुलने के बाद कौन सा लेवल आएगा तो मैं बाई करूंगा, किस लेवल से मैं शॉर्ट करूंगा तो मेरे क्या टारगेट होने चाहिए, बाई करूंगा तो मेरे क्या टारगेट होने चाहिए। ये सारी चीजें आपके माइंड में पहले से ही फिक्स हो जाए, ताकि जब मार्केट में वो चीजें दिखे तो उस समय आपको सोचने में या डिसीजन मेकिंग करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अगर आज के मार्केट में अगर आप सोचते बैठे रहते कि 550 से मैं शॉर्ट करूं मार्केट खुलने के बाद, कि ना करो, तो उतने में तो मार्केट 400 आ गया था। तो 400 में जब तक सोचते उतने में तो 270 का लो बना दिया था। फिर 270 से सोचते कि मैं बाई करूं कि ना करूं, उतने में तो मार्केट 5 मिनट के अंदर 400 450 पहुंच गया था, देखिए। तो इसीलिए अगर आपके पास ऑलरेडी आपने अपने माइंड में लेवल्स बैठा रखे हैं कि मुझे किस लेवल से क्या करना है, तो मार्केट खुलने के बाद देयर इज अ टाइम टू एग्जीक्यूट। लेकिन तब अगर आप बैठ के सोचते रहेंगे तो फिर मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आप मिस कर देंगे। इसीलिए 5 से 6 फंडामेंटल टॉपिक हम आपको सिखाते हैं, जो कि आपके माइंड को प्रिपेयर कर देंगे नेक्स्ट डे के लिए। इसके अलावा एक पैटर्न डबल टॉप एंड डबल बॉटम का और 2 इंडिकेटर्स। ठीक है, तो किसी को भी अगर देखिए सीखने में इंटरेस्ट है ऑन ए प्रॉपर वे, तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं ट्रेनिंग का ये जो कंप्लीट कोर्स है उसकी पूरी डिटेल वहां पे मैसेज करवा दूंगा, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ऑन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हम उस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।